नमस्कार। आप सभी का मेरा पन्ना के फेसबुक पेज पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मेरा पन्ना द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में हम उन सभी रचनाकारों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन सभी दर्शकों का भी जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इस बसंत गोपाल दास नीरज जी की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि आज बसंत की रात गमन की बात ना करना। आज बसंत की रात गमन की बात ना करना। धूप बिछाए फूल बिछौना, बगिया पहने चांदी से के जादू टोना, महक उठे सब पार, हवन की बात ना करना। आज बसंत की रात गमन की बात ना करना। तो ये बातें जो गमन की होती हैं वो आज नहीं करनी है और यही सारी बातें करते हुए मैं आमंत्रित सहयोगी अ, दीप्ति सक्सेना दीप्ति सक्सेना जी को जो आज मेरे साथ अ, जुड़ेंगी, मेरे साथ मंच का संचालन करेंगी और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ दीप्ति जी हमारे साथ बधाइयों से जुड़ रही हैं और दीप्ति जी जी ओवर टू यू। सब जी जी सभी दर्शकों को मेरा बहुत मैं दीप्ति सक्सेना बदायूं उत्तर प्रदेश से आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मेरा पन्ना की तरफ से आयोजित इस काव्य गोष्ठी में आप सभी लोगों का प्यार बटोरने आई हूँ और आशा करती हूँ आज हमारे साथ जितने भी रचनाकार जुड़े हैं सभी की रचनाएं सुन के आपको बहुत आनंद आने वाला है और ऋतु राज बसंत का पूरा रंग आज इस पटल पर उड़ेलने वाले हैं सभी लोग। तो आनंद लीजिएगा प्रियांशु जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे साथ सबसे पहली जो रचनाकार जुड़ रही हैं, वो बुरहानपुर मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं और जैसा कि ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है, भारतीय परंपरा रही है कि हम देवी सरस्वती को नमन करते हैं किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले। क्योंकि लेखक हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं और हमारी लेखनी को जो बल मिलता है, वो हमारी देवी सरस्वती से मिलता है। तो उनकी आराधना करते हुए हमारे साथ बुरहानपुर मध्य प्रदेश से कीर्ति तिवारी जी जुड़ रही हैं जो अपनी एक खूबसूरत स्वरचित सरस्वती वंदना हमारे सब सम्मुख प्रस्तुत करेंगी। तो आप सभी आनंद लीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट से उनको आशीष दीजिएगा और यही सारी करती हूँ मैं आपसे और यही शब्दों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। कीर्ति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपनी सरस्वती वंदना स्वरचित सरस्वती वंदना सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। जी जी और स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को माँ सरस्वती के बसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ और अपनी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ माँ, मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ माँ, कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। सुर की देवी सरस्वती तुम्हारी महिमा कैसे गाऊं मैं। सरस्वती तुम्हारी महिमा कैसे गाऊं मैं। मेरा परिचय नहीं छंद से, ज्ञान नहीं मुझको रस का। मेरा परिचय नहीं छंद से, ज्ञान नहीं मुझको रस का। अनभिज्ञ अलंकारों से हूँ मैं, कुछ भी नहीं मेरे। छंद गीत दोहे कविताएं, छंद गीत दोहे कविताएं, कुछ भी समझ ना पाऊं मैं। सुर की देवी सरस्वती तुम्हारी महिमा कैसे गाऊं मैं। सुर की देवी सरस्वती तुम्हारी महिमा कैसे गाऊं मैं। भाषाओं पर पकड़ नहीं है, समझ नहीं सुर की कुछ भी। भाषाओं पर समझ नहीं सुर की कुछ भी। ना जानू मैं कोई व्याकरण, लय और ताल ध्वनि कुछ भी। तुम ही बताओ शब्दों का मान, तुम ही बताओ शब्दों का भंडार कहाँ से लाऊं मैं। सुर की देवी सरस्वती तुम्हारी महिमा कैसे गाऊं मैं।
सुर की देवी सरस्वती तुम्हारी महिमा कैसे गाऊं मैं। अंत में माँ वीणा पाणी से एक साहित्यकार के रूप में एक हम सभी साहित्यकारों की ओर से मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, वीणा पाणी वागधीश्वरी बस इतना वर दो मुझको, पाणी वागधीश्वरी बस इतना वर दो मुझको, कलम में मेरी शक्ति भरकर कवियत्री कर दो मुझको, चंद गीत दोहे कविताएं, छंद गीत दोहे कविताएं एक से एक बनाऊं मैं, सुर की देवी सरस्वती तुम्हारी महिमाएं से, सुर की देवी सरस्वती तुम्हारी महिमाएं से गाऊं मैं, सुर की देवी सरस्वती तुम्हारी महिमाएं से गाऊं मैं। धन्यवाद। जय मां शारदे। बहुत खूबसूरत रचना आपने प्रस्तुत की कीर्ति जी। और ये आनंद की बात है कि हमारे सम्मुख इतने सुर सुर में, मतलब कहीं भी आपने कोई सुर नहीं छोड़ा। जी दीप्ति जी, बिल्कुल, आप क्या इतनी कहना मधुर चाहेंगी? आवाज। जी, 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 बहुत ही मधुर आवाज और बहुत ही खूबसूरत वंदना, मतलब आनंद आ गया सुनकर। और जो और सुर ताल आखिरी है, लय उनकी संवाद। जो आखिरी छंद है, आहा, वो तो बिल्कुल मेरे दिल को छू जाता है जब भी मैं इनकी ये रचना सुनती हूँ। बहुत ही उत्तम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब हमारे अगले जो रचनाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो विनीत जी हैं। मैं चाहूंगी कि दीप्ति जी, आप विनीत जी से हमको अवगत कराएं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे विनीत जी। ख्याल से नेहा नेहा जी शायद हमारे साथ जी, पहले जुड़ रही हैं। हाँ जी जी। हाँ, जी हाँ, पहले नेहा जी जुड़ी हुई हैं। नेहा मूल वर्तिका। रूप से तो लखनऊ की रहने वाली हैं और उन्होंने बीएससी एमबीए किया हुआ है और अमेरिका जाकर उन्होंने 4 साल का कॉर्पोरेट ट्रेनर का एक्सपीरियंस भी लिया है। और वाओ। बहुत ही हर्ष की बात है और हमें बहुत ही जानकर मतलब फक्र हुआ कि वो जो महान व्यंग्यकार केपी सक्सेना जी थे, वो उनके नाना जी 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 थे। जी तो जी बहुत ही अच्छा लगा उनके बारे में जानकर, क्योंकि वो पद्मश्री से भूषित थे। बहुत ही उनकी हमने रचना सुनी है बचपन में, बहुत ही आनंद आता था। जी जी जी, तो बिल्कुल। जी, जी। तो नेहा वार्तिका जी की पिछले 2 वर्षों में उन्होंने अधिक सक्रिय हुई हैं, पत्र-पत्रिकाओं में अपनी उनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं उनको और कई लाइव मुझे लगता पोएट्री है शोज़ कि कर ज़्यादा, चुकी हैं। जी, जी। जी, ज़्यादा जी, समय जी, ना जी, जी। लेते हुए बस, बस, बस। मैं नेहा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, क्योंकि समय का अभाव बिल्कुल। है और हमारे साथ बहुत सारे रचनाकार भी जुड़े हैं। और सभी जो हैं बहुत पहुँचे हुए कलाकार हैं अपने-अपने जी, क्षेत्र जी, में। जी। आप टैरो रीडिंग भी बहुत अच्छी करती हैं नेहा जी। आपका इंस्टाग्राम पे पेज भी है और बहुत अच्छी सटीक रीडिंग बताती हैं आप। नेहा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये गुज़ारिश करना चाहूँगी कि आप हमारे सम्मुख, हमारे दर्शकों के सम्मुख, नेहा जी। प्रियांशु जी, दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतना सुंदर परिचय देने के लिए और मुझे अपने इस सम्मानित पटल पर आमंत्रित करने के लिए, ये सुअवसर देने के लिए कि मैं आज आपके समक्ष अपनी कुछ रचनाएं रख सकूं। तो बहुत धन्यवाद करती हूं मैं। और साथ ही आज एक बहुत ही विशेष और पावन दिन है, बसंत पंचमी है आज। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती, माँ वीणा वादनी हम सभी का कल्याण करें। और कीर्ति जी ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत करी थी। तो मैं भी माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने काव्य पाठ का आरंभ करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कविता पसंद आएगी। कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर है और मैं चाहती हूँ कि आप ये अनुमान लगाएं, आप गेस करें कि ये किस विषय पे हो सकती है। कि दुनिया की ऐसी जगह है, सबसे खूबसूरत जगह, सबसे सुकून भरी जगह, जो हम सबके बहुत दिल के करीब होती है। तो मैं बता दूं आपको, ये कविता है घर पर, क्योंकि घर जो होता है, हमारा जो अपना घर होता है, वो हम सबको बहुत प्यारा होता है। चाहे वो एक आलीशान बंगला हो, घर कच्ची मिट्टी का हो, या एक पंछी के लिए उसका घोंसला ही क्यों ना हो, हर किसी को अपना आशियाना बहुत प्यारा होता है। और अपने आशियाने पे मैंने अपने कुछ भाव लिखने, एक कविता में पिरोने का प्रयास किया है और इसका शीर्षक है घर। तो आनंद लीजिए इस कविता का। थोड़ी सी धूप, थोड़ी बारिश ले आऊं,
थोड़ी सी धूप, थोड़ी बारिश ले आऊं, संस्कारों की नींव पर घर एक बनाऊं। थोड़ी सी धूप, थोड़ी बारिश, संस्कारों की नींव पर घर एक बनाऊं। बड़ा रूहानी सा सुना है, हर घर का किस्सा है। बड़ा रूहानी सा सुना है, हर घर का किस्सा है। ये घर सिर्फ घर नहीं, मेरे वजूद का हिस्सा है। ये घर सिर्फ घर नहीं, मेरे वजूद का हिस्सा है। देखा था पुरानी तस्वीरों में, देखा था पुरानी तस्वीरों में, घर कुछ सादा सा था। माँ कहती है वेतन पिता का, तब कुछ आधा सा था। देखा था पुरानी तस्वीरों में, घर कुछ सादा सा था। माँ कहती है वेतन पिता का, तब आधा सा था। पर्दे कभी मेज पोश माँ खुद सी लिया करती थी। पर्दे कभी मेज पोश माँ खुद सी लिया करती थी। जिंदगी अपने हिस्से की हम सब में जी लिया करती थी। पर्दे कभी मेज पोश माँ खुद सी लिया करती थी। जिंदगी अपने हिस्से की हम सब में जी लिया करती। पिता ने बड़ी काविशों से पाई पाई को जोड़ा था। पिता ने बड़ी काविशों से पाई पाई को जोड़ा था। इसे सहेजने में माँ ने कई सुखों को छोड़ा था। इसे सहेजने में माँ ने कई सुखों को छोड़ा था। नोक झोंक है, रोक टोक है, नोक झोंक है, रोक टोक है, संस्कार है, त्योहार है। उम्मीदों के रोशनदान से यहाँ जिंदगी गुलजार है। उम्मीदों के रोशनदान से यहाँ जिंदगी गुलजार है। कैफियत के बहाने जब से अजनबियों ने झांका है, कैफियत के बहाने जब से अजनबियों ने झांका है, बड़े एहतियात से को ढाका है। बड़े एहतियात से पर्दों ने खिड़कियों को ढाका है। बुजुर्गों के नूर से, बुजुर्गों के नूर से घर का जर्रा जर्रा खिल रहा है। बुजुर्गों के नूर से घर का जर्रा जर्रा खिल रहा है। सुकूने हयात सा मेरे घर में मिल रहा है। बुजुर्गों के नूर से घर का जर्रा जर्रा खिल रहा है। सुकूने हयात सा मेरे घर में मिल रहा है। आई गई जिसमें कई पीढ़ियां हैं, आई गई जिसमें कई पीढ़ियां हैं। छत है, आंगन है, आड़ी तिरछी सीढ़ियां हैं। तूफान से, आंधियों से ये छत खूब लड़ी है। तूफान से, आंधियों से ये छत खूब लड़ी है। हिफाजत में ये दीवार हमेशा ही खड़ी है। हिफाजत में ये दीवार हमेशा ही खड़ी है। पौधा एक तुलसी का, पौधा एक तुलसी का, एक छोटी सी फुलवारी। इन पहरेदार दरवाजों की भी बड़ी है जिम्मेदारी। पौधा एक तुलसी का, एक छोटी सी फुलवारी। इन पहरेदार दरवाजों की भी बड़ी है जिम्मेदारी। पलंग पर मलंग सी, पलंग पर मलंग सी, फिर सपनों में खो जाऊं। पलंग पर मलंग सी, फिर सपनों में खो जाऊं। दिखावों से दूर घर में बस खुद सी हो जाऊं। दिखावों से दूर घर में बस खुद सी हो जाऊं। बड़ा रूहानी सा सुना है, हर घर का किस्सा है। बड़ा रूहानी सा सुना है, हर घर का किस्सा है। ये घर सिर्फ घर नहीं, मेरे वजूद का हिस्सा है। ये घर सिर्फ घर नहीं, मेरे वजूद का हिस्सा है। थोड़ी सी धूप, थोड़ी बारिश ले आऊं। थोड़ी सी धूप, थोड़ी बारिश ले आऊं। संस्कारों की नींव से घर एक बनाऊं। संस्कारों की नींव पर घर एक बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। आशा करती हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी। बहुत 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 सुंदर कविता। बहुत धन्यवाद। प्रियांशु जी, अब माइक अनम्यूट कर लीजिए। प्रियांशु जी, ऐसी कविता थी आपकी बिल्कुल दिल को छूने वाली, घर के और ऐसे ही ऊपर। कमेंट्स आए हैं दिल को छूने वाले, और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप सभी कमेंट्स पढ़ के और उनको उत्तर देंगी। बिल्कुल। जी जी। तो अब हमारे सम्मुख जो अगले रचनाकार आ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि दीप्ति जी उनका परिचय करवाएं। जी जी जी। हमारे अगले रचनाकार हैं विनीत सक्सेना जी,
जो कि एक लेखक, कवि, वक्ता, कहानीकार है और वैसे वो पेशे से इंजीनियर हैं और उन्हें कविता लिखना बहुत पसंद है और हम लोगों को भी उनकी कविताएं बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। जी, वो तो काफ़ी स्वागत है अच्छा विनीत लिखते जी हैं, का। इसमें कोई दो राय जी, नहीं जी, है। जी। जी, और तो मैं स्वागत है। ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं उनको बुलाना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी मेरा पन्ना के पटल पर। तो बहुत-बहुत स्वागत है विनीत जी, देख के फिर से दिल बाग-बाग होता है और हम चाहेंगे कि हम दोनों की ही गुज़ारिश है कि आप अपनी कविता हमारे सम्मुख रखें। धन्यवाद। अम, तो पूजनीय माँ शारदा को हृदय में धारण करते हुए सभी मंचासीन महानुभावों को एवं सभी दर्शकों को मेरी ओर से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्रियांशु जी एवं दीप्ति जी इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए और इस आयोजन के लिए आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो जैसा कि हम लोग आज वसंत पंचमी की यहाँ पर अपने अपने विचार अपने अपने शब्दों को द्वारा रखने के लिए मेरे बाद बहुत सारे महान कवि और लेखक लोग हैं जो इसके ऊपर बोलने वाले हैं और उससे पहले दो लोग बहुत ही सुंदर वंदना और अपने विचारों को व्यक्त करके गए हैं घर के ऊपर बहुत ही सुंदर किया। मैं वसंत के ऊपर जैसा हम लोग जानते हैं कि वर्ष में एक बार वसंत पंचमी आती है। वसंत के टाइम पर सब कुछ रंग बिरंगा हरा भरा एकदम मन भावन लुभावन हो जाता है। आप जैसा चाहते हैं ऐसा दिखता है, जो आपके मन को भाने वाला होता है, सुनहरी धूप होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले सभी कविगण इसके माध्यम चाहे जी, वो बिल्कुल, ऋतुराज शाह। बिल्कुल। मैं एक अपने ऊपर वसंत के अपने शब्दों में वसंत का एक नया रूप लेके आना चाहता हूँ। मैंने जो अपनी कुछ पंक्तियां लिखी हैं उसमें जो हमारा जीवन होता है, हमारे जीवन में भी एक वसंत आता है जब मोस्टली हम जब युवा होते हैं, जब हमारे अंदर पूरी ऊर्जा हमारी सामर्थ्य सब एक ही दिशा में कार्य कर रहे होते हैं और हम जैसा चाहते हैं वैसा हम। फिर एक समय आता है जब हमारी वो ऊर्जाएं कम होती रहती हैं और हमें लगता है कि शायद अब हम उतने कारगर नहीं रहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कई बार मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। तो वो जो एक वसंत है, वो जब हमारे जीवन से जाता है तो हमें क्या फील होता है और उसी के बारे में मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। आप लोगों का ध्यान है। स्वागत है। अब इंतजार नहीं हो रहा, आप अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। प्रयास करूंगा मैं अपने 4 मिनट के अंदर ही अपनी कविता निपटा दूं और आप लोगों तक पहुंचा पाऊं अपने संदेश को। धन्यवाद। इसका शीर्षक है फिर आएगी नव बसंत। तो यहाँ पर मैं हूं जो एक अपने भावों को विचारों को व्यक्त कर रहा हूं और मेरी कलम है जिससे मेरा संवाद हो रहा है। तो आपका ध्यान चाहूंगा। सोचता हूं कि लौट पाऊं मैं फिर से उस बसंत। सोचता हूं कि लौट पाऊं मैं फिर से उस बसंत जहां नव यौवन की धूप थी, संभावनाएं भी। एक वो दौर भी आया था जब रखकर हवा पर पैर सूरज लपकने को जी ललचाया था। एक वो दौर भी आया था जब रखकर हवा पर पैर सूरज लपकने को जी ललचाया था। अब सिमट रहा हूं, सिकुड़ रहा हूं उम्र के कच्चे धागों से। घिरा हुआ हूं उन्हीं पुराने उलझे सुर और रागों से। नहीं समझता, नहीं समझता, नहीं सूझता क्या लिखा है फिर अगन। यहाँ पे अगन का मतलब आगे से है। नहीं समझता, नहीं सूझता क्या लिखा है फिर अगन और सोचता हूं कि लौट पाऊं मैं फिर से उस पसंद। ये मेरे मन के विचार हैं। अब मेरी कलम मुझसे क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। लिखते लिखते फिर ठिठक कर रुक गई मेरी कलम। लिखते लिखते फिर ठिठक कर रुक गई मेरी कलम। बोली क्यों सकुचाते हो, बोली क्यों सकुचाते हो, बाहर बढ़ाओ तो कदम। न सोचो बीती बातों को जो समय के संग बिसरा गई। दे जीवन को एक उत्कृष्ट मोड़, बहुत कुछ तुम्हें सिखा गई। याद करो सूरज की किरणें जो प्रतिदिन तुम्हें जगाती हैं और कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी तुमको ये बतलाती हैं। जब तलक तुम्हारी आंखें नित नया सवेरा देखेंगी, नव बसंत की धूप तुम्हारे सपन सलौने सेकेगी। अर्थात जब तक हमारी आंखें खुलती हैं, जब तक हम रोज सुबह उठ रहे हैं और अगला सूरज देख रहे हैं, तब तक आपका कोई भी सपना अधूरा नहीं है। आप उसे सपना पूरा कर सकते हैं। तो जब तक तुम्हारी आंखें नित नया सवेरा देखेंगी, नव बसंत की धूप तुम्हारे सपन सलोने सेकेगी।
प्रयासों की मंद हवा, अभी भी आप प्रयास मंद मंद करते जाइए, अंत तक पहुंचेंगे। प्रयासों की मंद हवा पहुंचेगी, तू अचिंत हो। अब मेरी कलम मुझसे कह रही है, प्रयासों की मंद हवा पहुंचेगी फिर दिग दिगन, तू अचिंत हो हे कलमकार, तू अचिंत हो हे कलमकार, फिर आएगी नव बसंत। तू अचिंत हो हे कलमकार, फिर आएगी ये नव बसंत। अब अगली अंतिम 4 पंक्तियों में मैंने अपने भाव रखने का प्रयास किया है। रह गया अवाक में, रह गया अवाक में कि मेरे शब्दों को क्या खूब परखती है कलम। रह गया अवाक में कि मेरे शब्दों को क्या खूब परखती है कलम, मुझसे अधिक मेरे भावों को भली भांति समझती है कलम। मुझसे अधिक मेरे भावों को भली भांति समझती है कलम। फिर बिसरा के पिछले पन्नों को, फिर बिसरा के पिछले पन्नों को नहीं सोचता मैं। चाहूंगा रियांशु जी से, उन्होंने कहा था गमन की बात मत करना, किंतु अब मुझे अपनी कविता में बोलना पड़ेगा कि मैं गमन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पुनर्गमन को मना जी, जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। फिर बिसरा के पिछले पन्नों को नहीं सोचता मैं पुनर्गमन, और लो आज खड़ा हूं, लो आज खड़ा हूं उठकर रंगने मैं जीवन का नव। लो आज खड़ा हूं उठकर रंगने मैं जीवन का नव। धन्यवाद। बहुत ही सकारात्मक कविता, बहुत ही अच्छी, मजा आ गया सुनकर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विनीत जी जो भी विषय उठाते हैं उसमें बहुत गहराई से रिसर्च करते हैं और उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से उन्होंने वर्णन किया, बहुत ही खूबसूरत। तो दीप्ति जी, अब एक बार और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, आदेश दीजिए आप तो। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अब मेरे समक्ष मेरी माता जी हैं जो अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहती हैं, और वो जिला महामंत्री रही हैं बागपत की, और उसके अलावा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा रजिस्टर्ड एक दल की संचालिका भी रही हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरा पन्ना के पटल पर श्रीमती रेखा सक्सेना को कि वो आएं और हमारे सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करें। रेखा जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार रेखा जी। नमस्कार जी, और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, और माँ सरस्वती जी सभी पर बनी रहे। चंद्र पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है ऋतुराज आपका, स्वागत है, स्वागत है ऋतुराज आपका, स्वागत है। पतझड़ जब लेता है विदा, ऋतु बसंत तब आती है, तरवर के सूने तन को हरा भरा कर जाती है। इस बसंत तुम हे बसंत मेरा जीवन पुष्प खिला जाना, हम भी ये आस लगाए हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है। आपके आने से हम सब जन आज बहुत ही हर्षाए, आपके आने की खुशी में पलक पाबड़े बिछाए हैं। स्वागत है ऋतुराज आपका, स्वागत है। पीले कपड़े पहने सब जन, पीला ही हो घर में भोजन, पीले फूलों जैसी पतंगे आसमान में छाए हैं। स्वागत है ऋतुराज, स्वागत है ऋतुराज आपका, स्वागत है। धन्यवाद।
बहुत ही खूबसूरत रचना आपने प्रस्तुत वाह, की है। बहुत दीप्ति ही जी, सुंदर। आपसे सुनना चाहूंगी मैं। अरे बिल्कुल, मैं तो ये कह रही हूँ आपके घर में तो टैलेंट की खान है, और माता जी की आवाज इतनी मधुर, बस अच्छी, आपको भी फेल इनसे कर ही रहे। आया है कुछ भी। हाँ, आपका ही दिया हुआ है बिल्कुल रचनाओं बिल्कुल में। लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि आप में ये टैलेंट कैसे आया। तो अब मैं हमारे जो अगले रचनाकार हैं मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी, क्योंकि समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी होती है, इसलिए हमें थोड़ा सा बंद के चलना पड़ता है, नहीं तो जी रचनाएं जी ऐसी हैं कि सुनते ही जाओ ऐसा दिल जी करता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। समय नहीं लेते हुए मैं अब मंच पर हमारे बीच सत्येंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, और मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी कि ये एक मैनेजमेंट और लॉ ग्रेजुएट हैं, और इसके अलावा इन्होंने पिछले कुछ समय में 3 किताबें भी लिखी हैं, जिनका नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेरेंटिंग, जय श्री राम और डेसिफरिंग ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो ये सिंपली ये बताता है कि जो सत्येंद्र जी हैं उनका जो एक कहना चाहिए इतने वर्सेटाइल हैं वो कि इतने उन्होंने अलग अलग विषयों पर अपनी किताबें लिखी हैं। तो मैं बिल्कुल दीप्ति जी से कहना चाहूंगी कि वो उन्हें आमंत्रित करें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सत्येंद्र जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, और हम सुनना चाहेंगे उनकी कविताएं और आनंदित होना चाहेंगे। आपका स्वागत है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सत्येंद्र जी। ओके। अरे नमस्कार। सबसे पहले तो बसंत पंचमी के अवसर पर मैं माँ सरस्वती के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करना चाहूंगा, और तत्पश्चात संचालिका महोदया को आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया इस मंच पर आने का। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरस्वती की आराधना का दिन है। माँ सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है, और यह ज्ञान की आराधना का दिन है। साथ ही यह बसंत ऋतु, जो कि ऋतुराज कही जाती है, उसकी ऋतु का पूरा पूरा काल है ये। और बसंत की ऋतु वह ऋतु होती है जब प्रकृति के कण कण में मादकता विराजमान होती है। प्रकृति का पुष्प पुष्प अपने भंवरे के लिए एक आकुल पुकार लेके बैठा होता है।